Hello my dear friends, welcome back to my channel. So this is Deepika एंड आज की जो ये वीडियो होगी इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ जो कि हर कोई जानना चाहता है जो कि इंडिया आना चाहता है। लाइक मी, जब मैंने इंडिया आना था कुछ वीक्स पहले तो मेरे को भी था कि इंडिया आने का क्या प्रोसीजर है, हमें कौन कौन से टेस्ट चाहिए, क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या कैरी करना है। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें ये सब डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आप बने रहना इस वीडियो में। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप पेपर और पेन लेके भी बैठना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है एंड आई डोंट वांट कि आप इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा भी मिस करो। तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी कंट्री से ट्रैवल करना है दिल्ली एयरपोर्ट में, इंडिया में किसी भी कंट्री से, दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेप्ट द स्काई यस, तो अगर आपने दुनिया के किसी भी कोने से इंडिया में आना है, सबसे पहले आपको चाहिए RT-PCR टेस्ट। तो ये कौन सा टेस्ट है? ये टेस्ट है कोरोना टेस्ट, जिसमें आपका जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। सो RT-PCR टेस्ट कब होना चाहिए, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो RT-PCR जो टेस्ट है वो चाहिए 72 आवर्स पहले जब आपने ट्रैवल करना है, प्लस जब आपने अपनी कंट्री में पहुंचना है, फॉर एग्जांपल इंडिया पहुंचना है, उससे भी 72 आवर्स पहले होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जब न्यूजीलैंड से ट्रैवल किया था तो हम लोगों ने ये टेस्ट जो था वो 72 आवर्स पहले करा लिया था, और जब हम इंडिया दिल्ली में पहुँचे थे तब भी ये टेस्ट 72 आवर्स के अंदर ही था, तब ये टेस्ट तभी भी वैलिड था। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या हफ्ते पहले टेस्ट करा के रख लो और सोचो कि यस हमने टेस्ट करा लिया, हमारा काम खत्म हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आपने अपनी कंट्री से ट्रैवल करना है तब आपको एयरपोर्ट पे ये टेस्ट दिखाना पड़ेगा एंड वो टेस्ट आपकी कंट्री में भी वैलिड होना चाहिए। एंड प्लस जब आपने इंडिया में पहुंचना है दिल्ली एयरपोर्ट पे तब भी वो टेस्ट वैलिड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैथ्स वर्क करना पड़ेगा कि यार मुझे ये टेस्ट कब कराना है। 72 आवर्स पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपकी फ्लाइट टाइम से पहले और जब आप इंडिया पहुंचने लगे हो। प्लस अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो या अपने फादर मदर वट एवर द एज ग्रुप, डजेंट मैटर कि आपको ये टेस्ट से एग्जाम्पशन मिल जाए, आपको स्टिल ये टेस्ट कराना ही पड़ेगा। सो मेरे साथ मेरा बेटा था 3 इयर्स ओल्डर, उसको भी ये टेस्ट कराना पड़ा, मुझको भी टेस्ट कराना पड़ा, मेरे हस्बैंड को भी कराना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ मदर इन लॉ होती तो भी ये टेस्ट आपको अपनी कंट्री में ही कंडक्ट कराना पड़ेगा, ताकि जब आप इंडिया ट्रैवल करो, इंडिया पहुंचो, आपको किसी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। ये डजेंट मैटर करता कि आप किस एज कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। ये थी हमारी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं एंड इसके अलावा मैं आपको अभी थर्ड बात बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दैट। फ्रेंड्स, अगर आपने RT-PCR टेस्ट करा लिया, अपना फर्स्ट काम कर लिया इंडिया ट्रैवल करने से पहले, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपको चाहिए डिवाइस लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, वट एवर। उसके अंदर आपको क्या गूगल में टाइप करना है, वो आपको टाइप करना है एयर सुविधा पोर्टल न्यू दिल्ली। अगर आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे जा रहे हो, उस पर टाइप करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जो आपको फिल करना है। वो होगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो उस फॉर्म में सबसे मेनली इंपॉर्टेंट चीज होगी कि अपलोड करना आपको RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट, जो कि नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है, अगर आप कोरोना पेशेंट हो, देन यू डोंट नीड, तो आपको फिर वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने ही नहीं देंगे। सो देयर इज नो मीनिंग टू फिल दैट फॉर्म अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। अगर आपका PCR टेस्ट जो है RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है, तब वो आपको फॉर्म फिल करना है। तो मैं अभी आपको इस लैपटॉप के थ्रू दिखाती हूँ कि वो फॉर्म कैसा होता है एंड उसमें क्या क्या आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फिल करना है एयर सुविधा पोर्टल दिल्ली एंड ये ओपन हो गया आपके पास। तो इसको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है कि ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स को RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट फिल करना पड़ेगा, प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बट अगर कोई पैसेंजर UK, यूरोप या मिडल ईस्ट से आ रहा है, उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के साथ साथ RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल भी कराना पड़ेगा। तो ये था इम्पॉर्टेंट मैसेज। सो इसके बाद आपको ये सारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्पशन है, रिक्वेस्ट फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर भरना पड़ेगा। बट अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होगी कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास OTP आएगा। सो मेक श्योर यहाँ पे आप राइट करेक्ट नंबर इंडिया का फिल करो ताकि आपको करेक्ट OTP आ जाए। सो यहाँ पे अभी मैं एज ए ही कुछ भी फिल कर रही हूँ एंड आपका फ़्लाइट नंबर, जिस फ्लाइट से आपको आना है, एंड आपका पासपोर्ट नंबर एंड PNR नंबर। सो उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे नेक्स्ट। सो उसके बाद आपको अपना फुल नेम भरना है एज़ पर योर पासपोर्ट
आपको अपना फ़्लाइट नंबर भरना है, PNR नंबर भरना है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ अराइवल, जब आप इंडिया में जिस डेट पे अराइव करोगे वो वाली डेट, आर यू टेकिंग अ कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट, अगर आप इंडिया में कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हो तो आपको यहाँ पे येस क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे येस क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फ़्लाइट का नंबर भी भरना पड़ेगा। अगर आप नो क्लिक करते हो तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी आपकी RT-PCR टेस्ट, जो कि 72 आवर्स पहले कंडक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ से आपने ट्रैवल करना है, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री स्टेट यूनियन। सो आपको अपनी डेस्टिनेशन के बारे में बताना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरे को अराइव करना है, आपकी कौन सी डेस्टिनेशन होगी। एंड फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि आपकी स्ट्रीट होगी या विलेज या सिटी का नेम होगा। आपको अपनी स्टेट का, यूनियन का इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा कि आप कौन सी स्टेट में जा रहे हो। दिल्ली में जा रहे हो तो दिल्ली फिल करो, उसका पिन कोड क्या है, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आर यू एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स, फीवर, कफ और वटएवर, अगर है तो आपको येस करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, मेल फीमेल, सीट का नंबर, नेशनैलिटी, आप कौन सी नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो, आपके पास कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है तो ये नेशनैलिटी आ जाएगी। अपना पासपोर्ट का कॉपी आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। कंट्री ऑफ डिपार्चर, आप कौन सी कंट्री से जा रहे हो। इसके बाद आपको फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, आपका फाइनल डेस्टिनेशन का हाउस नंबर, तहसील नंबर, अगर वटएवर, कॉन्टैक्ट नंबर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होगा ईमेल एड्रेस। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो ईमेल एड्रेस होगी वो राइट हो, ताकि आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी राइट ईमेल एड्रेस पे आए। एंड उसके बाद ये सारा कुछ भरना पड़ेगा, येस और नो, अगर आप सफ़र कर रहे हो इन प्रॉब्लम से। एंड इसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़ भरनी पड़ेंगी कि आपने लास्ट 14 डेज़ में कहाँ ट्रैवल किया है। एंड उसके बाद आपके साथ कौन कौन से पैसेंजर्स आ रहे हैं, 1 2 3 और वटएवर। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ओनली 1 आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब टिक करना पड़ेगा अगर आप एग्री करते हो, और इसको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप सबमिट कर दोगे यहाँ पे तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू वाया ईमेल। सो दैट्स वाई ईमेल आपकी बहुत ही राइट होनी चाहिए। इसके बाद जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर दोगे आपको ईमेल भी आ जाएगी जो कि कंफर्म करेगी कि यस उनको रिसीव हो गया है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वर्क एंड दे विल स्टार्ट टू डू द वर्क वेरी सून ऑन योर एप्लीकेशन। एंड उसके बाद अगर आपको अपना स्टेटस देखना है एप्लीकेशन का, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा। आपको जब ये फॉर्म फिल कर दिया तो आपको ईमेल तो आएगी। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे जाके ट्रैक भी कर सकते हो। सो सी यहाँ पे आ जाओगे एंड आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक योर एग्जाम्शन और सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेशन, इट्स रिटन हियर। सो यहाँ पे आकर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हो। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 डे तो देना ही पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे। जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर ली और स्ट्रेट अवे आप स्टेटस देखने लग पड़ो, इट विल बी वेरी सून। सो मेक श्योर यू गिव टाइम टू देम so that they can work on your application. नंबर 3 अभी आपको बताने लगी हूँ कि नंबर 3 में आएगा आपको आरोग्य सेटअप ऐप चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन में। जब आप न्यू दिल्ली में लैंड करोगे, जब वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, तब आपके फ़ोन में वो ऐप भी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ऐप आरोग्य सेटअप मोबाइल ऐप, जो कि mygovernment.in के अंदर जाके आपको मिल जाएगी। सो ये वाली ऐप आपको अपने गूगल प्ले या ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड करनी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है जो कि आपको चाहिए अगर आप इंडिया में ट्रैवल करने लगे हो। आरोग्य ऐप के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि वो ऐप आपको चाहिए अपने फ़ोन में, वट एवर टाइप ऑफ द फ़ोन यू हैव। एंड इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि न्यूजीलैंड में क्या कॉस्ट थी आपकी RT-PCR टेस्ट की। लोग बोल रहे थे कि $180 है, कुछ बोल रहे थे 200 है। सो जो कॉस्ट मैंने और मेरे हस्बैंड ने पे की थी वो थी 120 अप्रॉक्सीमेटली जब हम आए थे। एंड मैं अभी आपको न्यूजीलैंड वालों को स्पेशली बताने लगी हूँ कि आपको कौन सी वेबसाइट में जाना है एंड वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा कि कितनी कॉस्ट है और कौन कौन सा प्रोसीजर है अगर आपको RT-PCR टेस्ट कराना है। तो जब मैं आई थी तब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग अपने GP के पास गए थे। हमने अपने GP को कंसल्टेशन, जो भी उनकी नॉर्मल फीस होती है, फॉर एग्जाम्पल $50 वट एवर द फीस, डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंट फीस होती है न्यूजीलैंड में। सो हमने अपने डॉक्टर को कंसल्टेशन फी पे की। तो अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आपको कौन सी वेबसाइट में जाना है अगर आप न्यूजीलैंड से इंडिया आने लगे हो एंड आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होगी। बट एनीवे अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के देना। तो चलिए देखें कि अगर आप न्यूजीलैंड से इंडिया आने लगे हो एंड आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए तो आपको कौन सी वेबसाइट के अंदर जाना है इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स चेक आउट कि अगर आप न्यूजीलैंड से इंडिया आने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये वाली वेबसाइट में जाना है जहाँ पे
सारी इन्फॉर्मेशन होगी RT-PCR टेस्ट की। सो इट्स labtest.co.nz, इस पर एंटर करना है। एंड जब आप इसको एंटर कर लोगे तो यहाँ पे मेन्यू में जाना है आपको। एंड मेन्यू में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी लाइक दैट। एंड आपको यहाँ पे जाना है प्री डिपार्चर टेस्टिंग। सो प्री डिपार्चर टेस्टिंग में जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, लाइक टेस्ट का क्या प्रोसेस होगा। अगर आप ट्रैवल करने लगे हो आपको PCR टेस्ट चाहिए, टाइम फ्रेम कितना लगेगा, लाइक 72 आवर्स पहले चाहिए। सो इसके अलावा आपको कॉस्ट कितनी होगी। सो ये था मेन क्वेश्चन लोगों का कि कितनी कॉस्ट लगी आपकी जब आप न्यूजीलैंड से इंडिया आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैवलर्स पे फॉर देयर ओन टेस्ट। सो उनको अपनी टेस्ट के लिए खुद पे करना है, प्लस द कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी एनालिसिस प्लस GST। सो सी यहाँ पे लिखा हुआ है $120 प्लस GST। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सैम्पल जो रिपोर्ट होगी वो कैसे लगेगी। अगर आप इसको क्लिक करोगे आपको फॉर्मेट भी पता लग जाएगा कि वो कैसी होगी। ईमेल के थ्रू ऐसे रिपोर्ट लगेगी। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अप्लाई फॉर एग्जामिशन भी है लिखा हुआ है वहाँ पे। जब आप एयर सुविधा पोर्टल में जाओगे दिल्ली में तो वो एग्जामिशन उन्हीं केसेस में ही वैलिड है। अगर आपके घर में या किसी रिलेटिव की डेथ हो जाए, जो कि भगवान न करे कभी हो किसी की भी, बट स्टिल अगर आप एग्जामिशन अप्लाई करना चाहते हो, दिस इज़ द ओनली रीज़न यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सो ये था एग्जामिशन का रीज़न। बट अगर आप एग्जामिशन वाले रीज़न में वैलिड नहीं होते तो आपको बहुत सारा क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी अगर आप इंडिया में आके दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा ईजीली वे से बाहर आना चाहते हो। तो ये था सारा प्रोसीजर। एंड इसके अलावा अगर मैं जनरली अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ आपको, मैं इंडिया आई थी तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्मूथ था। काफ़ी लोग डर रहे हैं कि यार इंडिया आएंगे तो कोरोना की सिचुएशन में दिल्ली में हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास RT-PCR टेस्ट था, हमारे पास वो फ़ोन में ऐप थी, सब कुछ अच्छा था। एक्सेप्ट जो मेरा बेटा था वो शरारती था, वो इधर उधर रन कर रहा था, तो विच वॉज नॉर्मल जो, क्योंकि जब आप किसी बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो तो यू ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छी से समझ लगी होगी। आपको सारा प्रोसीजर पता लग गया होगा कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। सो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। सो आप मेक श्योर करना कि मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देना। एंड अभी भी स्टिल इफ यू आर अनक्लियर अबाउट एनीथिंग डू द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।